आज हम श्रीमद् भागवतम के जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है क्वेश्चन बाय द सेजेस, उसके जो टेक्स्ट नंबर 1 है उसके हमने ट्रांसलेशन को और टेक्स्ट को पढ़ा था। अभी हम उसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पढ़ेंगे। सिर्फ फर्स्ट जो पेज है उसको हम पढ़ेंगे। रोज़ हम एक एक पेज ही पढ़ेंगे। सो आज हम वो जो परपट यानी कि एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आई थिंक ये 5 से 6 पेजेस है, तो हम धीरे धीरे करेंगे ताकि हमको समझ में भी आए और हम सुकून से पढ़ पाए। सो लेट्स स्टार्ट। Obeisances unto the personality of Godhead Vasudeva directly indicate Lord Shri Krishna, who is the divine son of Vasudeva and Devaki. This fact will be more explicitly explained in the text of this work. Shri Vyasadeva asserts herein that Shri Krishna is the original personality of Godhead, and all others are his direct or indirect plenary portions or portions of the portion. तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वोत्तम, सबसे बड़े हैं, सबसे जो है ना वो हर तरीके से डिवाइन सन ऑफ वासुदेवन देवकी, वो डिवाइन है, वो ही संपूर्ण है। एंड जो दूसरे हैं वो उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लेनरी पोर्शंस है, ठीक है, और पोर्शंस ऑफ द पोर्शन। श्रीला जीवा गोस्वामी हैज़ इवन मोर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन हिज कृष्णा संदर्भा। तो श्रीला जीवा गोस्वामी जी ने इसको और भी अच्छे से कृष्ण संदर्भ में समझाया है। And Brahma, the original living being, has explained the subject of Shri Krishna substantially in his treatise named Brahma Samhita. In the Samaveda Upanishad, it is also stated that Lord Shri Krishna is the divine son of Devaki. Lord Shri Krishna जो है वो देवकी के divine son है। Therefore, in this prayer, the first proposition holds that Lord Shri Krishna is the primeval Lord, and if any transcendental nomenclature is so to be understood as belonging to the absolute personality of Godhead, it must be the name indicated by the word Krishna, which means the all attractive. तो कृष्ण का मीनिंग होता है जो ऑल अट्रैक्टिव है, जो बहुत खूबसूरत है, संपूर्ण सुंदर जो है। इन भगवद गीता इन मैनी प्लेसेस द लॉर्ड असर्ट्स हिमसेल्फ टू बी द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो भगवद गीता में बहुत बार लॉर्ड ने बताया है कि मैं ही हूँ ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। एंड दिस इज कन्फर्म्ड बाय अर्जुन एंड ऑल्सो बाय ग्रेट सेजेस लाइक नारदा, व्यास एंड मेनी अदर्स। तो बहुत बार इस बात को बोला गया है कि वो डिवाइन सन ऑफ देवकी तो समवेदा में उपनिषद में मेंशन है ही। लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो प्रीमिवल लॉर्ड है। एंड इफ़ एनी ट्रांसेंडेंटल नोमेनक्लेचर इज टू बी अंडरस्टूड, अगर कोई भी ट्रांसेंडेंटल नोमेनक्लेचर समझना है बिलोंगिंग टू एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इट मस्ट बी द सेम इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। अगर उनके बारे में और समझना है तो जैसे कृष्ण ने बताया उसी चीज़ को करना चाहिए, जिसका मीनिंग है ऑल अट्रैक्टिव। भगवद गीता में इन भगवद गीता इन मैनी प्लेसेस द लॉर्ड असर्ट्स हिमसेल्फ, लॉर्ड ने खुद को असर्ट किया है टू बी द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड दिस इज कन्फर्म्ड बाय अर्जुना एंड ऑल्सो बाय ग्रेट सेजेस लाइक नारदा, व्यासा एंड मेनी अदर्स। तो बहुत सारे सेजेस ने इस बात को कन्फर्म किया, जैसे कि नारद है, व्यास देव जी हैं, एंड बहुत सारे हैं। इन द पद्म पुराण इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट आउट ऑफ द इन्यूमरेबल नेम्स ऑफ लॉर्ड, बहुत सारे जो नाम हैं उनमें से द नेम ऑफ कृष्ण इज द प्रिंसिपल वन। इतने सारे जो नाम हैं उसमें से कृष्ण का नाम जो है वो प्रिंसिपल है। Vasudeva indicates the plenary portion of the personality of Godhead, and all the different forms of the Lord being identical with Vasudeva are indicated in this text. The name Vasudeva particularly indicates the divine son of Vasudeva and Devaki. Vasudeva नाम का मीनिंग ये होता है कि वासुदेव और देवकी के पुत्र। Shri Krishna is always meditated upon by the Paramhamsas, who are the perfected ones among those in the renounced order of life. तो श्री कृष्णा हमेशा कौन उनको मेडिटेटेड अपॉन बाय, कौन मेडिटेट करते हैं उनको? परमहंसा। कौन है परमहंसा? हु आर द परफेक्टेड वंस अमंग दोज इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। जो रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ यानी संन्यास को ले चुके हैं, उनमें से भी जो एकदम परफेक्ट है उनको परमहंसा बोला जाता है, ठीक है। वासुदेवा और लॉर्ड श्री कृष्णा इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। जो वासुदेव है और या फिर लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। हर एक कार्य के वो ही कार्य, मतलब ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। हर एक चीज़ जो हो रही है वो उन्हीं के वजह से हो रही है, ठीक है। एवरीथिंग जो भी घटना, जैसे कि मान लो अगर आपका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ लेकिन दिखा रहा है डिलीवर्ड, तो ये समस्या में आप पड़ गए, तो ये भी कृष्ण भगवान की इच्छा से ही हो रही है, ठीक है, आपको कुछ सबक सिखाने के लिए। जैसे कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ना ऐसे बैक टू बैक ऑर्डर करी थी, मेरी मम्मी बोल रही थी इतने सारे मत करो, पैसे वेस्ट मत करो, तो मैंने बोला कि अरे डिस्काउंट में मिल रहा है मैं ले लेती हूँ, तो फिर मेरे पास में गलत प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट आए नहीं, ऐसे 2 बार हुआ, मेरे को रिफ़ंड मिला, बट उसके बाद और एक बार हुआ, उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं समझ गई भाई अभी भगवान बोले शांत हो जाओ भाई, एकदम से चुप हो जाओ, अभी कुछ मत करो, ठीक है। तो ऐसे हमें और एकदम स्लो चलो, जैसे शनिदेव का रेट्रोग्रेड फेज जैसा भी चल रहा है, इसका मीनिंग भी है कि आप स्लो चलो, धीरे धीरे चलो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा आप करने जाओगे तो आप ग्रीडी कहलाओगे, तो ग्रीडी मत बनो, ठीक है। बिकम अ वेरी सॉफ्ट एंड सोबर पर्सन, डोंट बी टू मच ग्रीडी। तो ये सब चीज़ें भगवान हमें सिखाते हैं बाय डिफरेंट एक्शंस। अगर हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो भगवान हमें मदद भी करते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। कहीं ना कहीं से आप उस सिचुएशन से निकल ही जाओगे, और कोशिश ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आप समझ में मतलब सबक आपको मिल जाती है, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आप उस सही रास्ते को चलने के साथ साथ भगवान के पास में क्षमा मांगो कि भगवान मुझे समझ में से हमेशा बोलती हूँ, भगवद गीता पढ़ोगे और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे तो आपके साथ हर एक घटना क्यों घट रही है वो आपको समझ में आ जाएगी। भगवान आपको बता देंगे भाई तुमने ये गलती करी इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, आपका गलती रहता है तभी आपके साथ गलत होता है, और वो आप समझ जाओगे। तो उसके ये चीज़ जैसे आप सबक आते तो भगवान आई एम वेरी सॉरी, मैं आगे से ऐसा गलती नहीं करूँगा, जैसे भी जेंडर क्या हो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे सबक मिल गया, आप इस सिचुएशन से अभी मुझे निकलने के लिए प्लीज़ ब्लेस करिए, अपनी ब्लेसिंग्स भर के दीजिए ताकि मैं सही रास्ते में चलूँ, इस प्रॉब्लम से भी निकल जाऊँ और आगे मेरे साथ में हर एक चीज़ जो है वो सही से चले, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ना हमें करनी चाहिए ताकि हम हर एक चीज़ के नेगेटिविटी से बच जाए, और आप एकमात्र भगवान जो है वो आपको मदद कर सकते हैं, बाकी और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखो। ऑब्वियसली लोगों के ज़रिए होगा, बट ईश्वर के ब्लेसिंग्स से ही होगा, ईश्वर जो है वही आपके हर एक चीज़ को हेल्प करेंगे। Everything that exists emanates from the Lord. How this is so explained in later chapters of this work. This work is described by Mahaprabhu Sri Chaitanya as the spotless Purana because it contains the transcendental narration of the personality of Godhead Sri Krishna. The history of the Srimad Bhagavatam is also very glorious. It was compiled by Sri Vyasadeva after he had attained maturity in transcendental knowledge. तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इमानेट्स फ्रॉम द लॉर्ड, हर एक चीज़ जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में वो भगवान से ही निकली हुई है। हाउ दिस इज सो एक्सप्लेन इन लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस वर्क, तो इसी में लेटर चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है। दिस वर्क इज डिस्क्राइब बाय महाप्रभु श्री चैतन्य एज अ स्पॉटलेस पुराना बिकॉज इट कंटेन्स द ट्रांसेंडेंटल नरेशन। ये एकदम स्पॉटलेस है, बिल्कुल गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें ट्रांसेंडेंटल नरेशन है, इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा, ठीक है। तो कृष्ण भगवान का नरेशन जो है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। द हिस्ट्री ऑफ द श्रीमद् भागवतम इज़ ऑल्सो वेरी ग्लोरियस, जो श्रीमद् भागवतम का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ग्लोरियस है। इट वॉज कंपाइल्ड बाय श्री व्यासदेवा आफ्टर ही हैड अटेन्ड मैच्योरिटी इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये श्री व्यासदेवा जी से मतलब एक्सप्लेन किया गया है, जब उन्होंने मैच्योरिटी गेन करी तो उन्होंने इस नॉलेज की एक्सप्लेनेशन कंपाइल करी, मतलब इसको वो ना कंपाइल किया, लिखा। ही रोट दिस अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री नारद जी, हिज स्पिरिचुअल मास्टर। व्यासदेव जी जो थे वो नारद जी के शिष्य थे। तो व्यासदेव कंपाइल्ड ऑल वैदिक लिटरेचर्स कंटेनिंग द 4 डिविजन्स ऑफ वेदास, द वेदांत सूत्रास और द ब्राह्मण सूत्रास, द पुराणास, महाभारत एंड सो ऑन। बट नेवरथलेस ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। हिज डिससेटिस्फैक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड दस Narada advised him to write on the transcendental activities of Lord Shri Krishna. These transcendental activities are described specifically in the 10th canto of this work, but in order to reach to the very substance, one must proceed gradually by developing knowledge of the categories. तो gradually knowledge मतलब nevertheless he was not satisfied, वो satisfied नहीं थे। His dissatisfaction was observed by his spiritual master, उनके जो dissatisfaction थे वो उनके spiritual master यानी नारद जी ने देखा था। And thus Narada advised him to write on the transcendental activities of Lord Shri Krishna. तो नारद जी ने बोला तुम सारे ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो लिखो, ठीक है, जो भी उनके जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में लिखो। These transcendental activities are described specifically in the 10th canto. 10th canto में ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है ऑफ दिस वर्क, ये भागवत के पुराण के अंदर
के 10th कैंटो में एक्सप्लेन, क्योंकि हम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं। बट इन ऑर्डर टू रीच टू द वेरी सब्सटेंस वन मस्ट प्रोसीड ग्रेजुअली बाय डेवलपिंग नॉलेज ऑफ द कैटेगरीज। तो हमें इस सब्सटेंस को समझने के लिए हमें प्रोसीड करना पड़ेगा बाय डेवलपिंग नॉलेज ऑफ द कैटेगरीज। ठीक है, सो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन आज का। हम यही तक पढ़ेंगे। यहाँ हाफ पेज तो 1 पेज हो गया है। पेज नंबर 41, इट इज़ नेचुरल दैट फिलोसॉफिकल माइंड, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फोल्ड करके रख रही हूँ, पेंसिल से मार्क करने का रोज़ सोच रही हूँ बट कर नहीं रही हूँ, पेंसिल से आज मार्क करके रखूँगी। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।